अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज फिर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें और ढाका तीसरे नंबर पर है। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार, तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान। हीटर और गीजर तो दूर की बात, चूल्हे जलाना भी इम्तिहान। LPG की कीमत में एक हफ्ते में 10 रुपए का इजाफा। कराची में फी किलो कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक समात। इमारत गिराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस का सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि हमें रिपोर्ट दें कितना काम हुआ है, झूठ बोलकर टाइम पास मत करें, जाएं और सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर गिराएं। PTM ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत हुकूमत की तमाम कानून साजी मुस्तरद कर दी। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वोटिंग मशीन को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। समुद्र पार पाकिस्तानी भी जालसाज हुकूमत के धोखे में न आए। राना शमीम के बयान हलफी के बाद साकिब निसार की मुबैना ऑडियो से नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश बेनकाब हो चुकी है। आइंदा के लाहे अमल के लिए 6 दिसंबर को दोबारा इजलास तलब। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने की तैयारियां। वफाकी काबीना ने वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सरबराही में बैनुल वजारती राबिता कमेटी कायम कर दी। बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की मुआविनत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी EVM और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक 3 कमेटीज तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश होंगे। लीगी नायब सदर के वकील ने अदम दस्तयाबी पर आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इरफान कादिर की इल्तवा की दरख्वास्त पर मरियम नवाज की अपील से पहले समाअत होगी। सूबाई काबीना ने सिंध से बुलाए गए अफसरान के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। सिंध भेजे गए अफसरान भी कबूल कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी बोले कि सूबे से बुलाए गए पुलिस अफसरान को नहीं भेजेंगे। अफसरान का मामला बढ़ा तो हुकूमत के इंतजामी उमूर मुतासिर होंगे। अपने मौक़िफ़ का जवाब कानून के तहत दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 350 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,677 हो गई। गुज़िश्ता रोज 38,038 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1007 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। बुनियादी अशिया हासिल करने के लिए माएँ अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। अफगान अवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि बैनुल अक़वामी तंजीमों को हेल्थ वर्कर्स को मुआविनत और तनख्वाहें फराहम करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान फ़ज़ाई और ज़मीनी पुल बनने के लिए तैयार है। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 139 अफराद डेंगू में मुब्तला। 106 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। सिंध में डेंगू से मजीद 65 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ते ही डेंगू में कमी। 24 घंटे में सिर्फ 12 केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की इंसानी हमदर्दी पर
फौरी मदद करने का मुतालिबा कर दिया है। बताते चलें कि अमेरिकी टीवी CNN को इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। घरेलू इस्तेमाल की बुनियादी अशिया हासिल करने के लिए माएँ अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। अफगान अवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। मोईद यूसुफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई और ज़मीनी पुल बनने की पेशकश की है। बैनुल-अक़वामी इदारे अफगानिस्तान को खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया से गुजारिश है कि 3 करोड़ 50 लाख अफगान मर्द, ख़वातीन और बच्चों का सोचा जाए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आज लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके मुताबिक टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड किया गया है। टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 रिकॉर्ड किया गया है। ये लाहौर का एयर इंडेक्स है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लाहौर का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड किया गया है। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अपडेट कीजिएगा तजम्मुल। अभी बिल्कुल लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स वो जारी किया है, जिसके मुताबिक टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 235 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब जो DHA फेज 5 डिग्री मोबाइल मैन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 304 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फैसलाबाद में 143 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 111 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि ये जो अदाद शुमार हैं ये गुज़िश्ता 24 घंटों के ऊपर जो है वो मरतब किए गए हैं। जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे तजम्मुल बुखारी। 90 रुपए फी किलो फरोख्त करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पेशावर में कहीं भी चीनी 90 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरमत। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में अगर चीनी की सूरत हाल मालूम की जाए तो तमाम जितने भी बाज़ारें हैं, दुकानें हैं, छोटे बड़े मार्केटें हैं, वहाँ पर चीनी तो मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि यहाँ पर सरकारी रेट्स पर 90 रुपये या 92 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर चीनी फ़रोख्त होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी सरकारी रेट्स पर जो चीनी है वो नहीं मिल रहा। चीनी जो है 125, 130 और 135 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत जब से आई है तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ऐलानात किए हैं, दावे किए हैं, वादे किए हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने वादों पर और अपने दावों को जो है वो पूरा नहीं किया। यहाँ पर चीनी के ऐलानात भी किए गए थे कि सरकारी रेट्स पर मिलेंगे, लेकिन जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चीनी 120 और 130 रुपये और 100